बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुसैन नसीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल INTV। नाजरीन, 14 अगस्त की शाम मीनार पाकिस्तान के साये में जो सोच वाक़या पेश आया था, इसके मुतल्लिक़ मैं पूरी वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे। लेकिन इसी 14 अगस्त की शाम को एक और अलमुनाक वाक़या, इंसानियत सोज वाक़या पेश आया है, जिसमें इंसानों की खून की नदियां बहा दी गई है। लेकिन आपने ये खबर कहीं पर नहीं देखी होगी, किसी मीडिया चैनल ने इस पर लबकुशाई नहीं की, और ना ही जो हमारे हुक्मरान हैं, मौजूदा वक्त के हुक्मरान हैं, उन्होंने इस पर कुछ कहने की जहमत की है। असल में अपनी मीडिया है वो ज़र खरीद गुलाम है, और इनको बाहर से फंडिंग की जाती है, और इनको बाहर से टॉपिक दिया जाता है कि किस टॉपिक पे आपने काम करना है, किस पे कितनी फोकस रखनी है, कितनी अहमियत किस न्यूज़ को देनी है। ये सारी चीज़ें बाहर से डिसाइड होके आती है। अगर ऐसा नहीं है तो पाकिस्तानी मीडिया 14 इंसानों की लाशों पर, जो कराची में गुज़श्ता रोज़ शादी की तकरीब से आने वाली एक वैन, उसको रिमोट कंट्रोल बम से उड़ाया गया है, इस पर पाकिस्तानी मीडिया खामोश क्यों है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया नॉन इशू को इशू बना देता है। जो असल जेन्युइन मसला होता है, जो मसाइल होते हैं, उससे आवाम की तवज्जो हटाने के लिए ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी मीडिया इस्तेमाल होता आ रहा है। लेकिन आखिर कब तक ऐसा चलेगा? मीनार पाकिस्तान के साए में जो लड़की, जो स्टार टिकटॉकर गर्ल्स, सबसे पहली बात हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आयशा को दावत किसने दी। आयशा अपनी मर्जी से आई है। आयशा ने एक दिन कबल अपने इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया एप्स के ज़रिए अपने फैंस को बुलाया था कि मैं कल 14 अगस्त की शाम को मीनार पाकिस्तान के साए तले मौजूद होंगी, और आप लोग जो मेरे फ़ैन हैं, अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है तो बेशक वो यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। फिर क्या हुआ? 14 अगस्त की शाम पूरी दुनिया ने देख लिया जो तमाशा लगा वहाँ पे, और उसके बाद जो इंतहाई अफसोसनाक बात है वो ये कि हमारे कुछ सहाफ़ी ने इस वाक़ये को जो रंग दिया वो इंतहाई ख़तरनाक था। जिस तरह कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता। आयशा टिकटॉकर फैंस से मिलना चाहती थी, फिर क्या हुआ? फैंस क्यों इस तरह उनके पास गए और उनको घेरे में लिया और सेल्फियां बनाने की कोशिश की, तकम्पेल हुई, यकीनी तौर पर काबिल अफसोस है। लेकिन दूसरी तरफ इंतहाई अफसोसनाक खबर ये है, पूरे का पूरा खानदान वो सफ़ाई हस्ती से मिट गया। कराची में एक बाबा है जिनका ताल्लुक स्वात से, पश्तून फैमिली से बिलोंग करते हैं। गुज़श्ता कई अरसे से वो कराची में मुकीम है। उनके यहाँ कुछ मेहमान आते हैं, कुछ लोग मुकामी स्वात से चल के उनके घर जाते हैं, और वहाँ से उनके घर की ख़वातीन और बच्चे किसी के यहाँ शादी के लिए जाते हैं। शादी से वापसी पर उनके गाड़ी को बम से उड़ाया जाता है। तो इतनी बड़ी खबर जिसमें 14 इंसानी जानें ज़ाया हुई है, उसमें ख़वातीन भी शामिल थी, उसमें बच्चे भी शामिल थे, उस पर किसी को लबकुशाई का मौका नहीं मिला। न किसी ने ये जहमत गवारा की कि यहाँ पर इतना बड़ा सानहा पेश आया है, इतना बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि इस पे भी हम कुछ कह लें। नहीं, पाकिस्तानी मीडिया को ना फुर्सत मिली आयशा टिकटॉकर की इस स्कैंडल से। हसन साहब और जो शामी साहब थे वो बेचारे तो इस हद तक गए कि उन्होंने उससे इज़हार यकजहती के लिए पता कौन कौन सी बातें कही जो इस्लामी तालीमात के भी खिलाफ थी। उसमें कुछ बातें हम पाकिस्तानी माशरती तौर पर ज़वाल पजीर होते जा रहे हैं, और इसमें एक बड़ा किरदार जो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, जो जिस चीज़ पर बोलना चाहिए, जहाँ जुल्म होता हो वहाँ पर इनकी ना कैमरा जाता है, वहाँ पर इनकी लब ये सी लेते हैं, और जहाँ पर शर की बात हो, जहाँ पर पाकिस्तान के असास इस्लामी नज़रियात के ख़िलाफ़ बात हो, तो वहाँ इनके कैमरे भी जाते हैं, वहाँ इनकी मुँह जो हैं वो भी खुल जाते हैं। वहाँ पता नहीं घंटों घंटों पे ये लगे रहते हैं, और नॉन इशू को इशू बनाकर आवाम के सामने लेके आते हैं। तो आखिर ये होगा कब तक हम लोग इन पर चुप का रोज़ा रखेंगे?
ہونا تو یہی چاہیے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم جتنے بھی لوگ ہیں سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، جو ہمیں چاہیے کہ پاکستان میں جہاں پر بھی ظلم ہوا ہو، ظلم ہو رہا ہو، اس کے خلاف ہم اپنے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال کریں اور مظلوم کا ساتھ دیں. اور جب پاکستانی میڈیا ہماری توجہ ہٹانے کے لیے گھٹیا قسم کے ایشوز کو آگے لاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس پہ ایکشن نہ لیں، اس پہ سوشل میڈیا پہ تبصرے نہ کریں، اس کو اگنور کریں. تو اگر ہم یہ کریں گے مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستانی میڈیا جو جینین ایشوز ہوں گے جس کو سوشل میڈیا پہ آپ کی جانب سے میری جانب سے ڈسکس کیا جا رہا ہوگا، میڈیا مجبور ہو کر اس ایشوز پر بات کرنے لگے گی. ایک ہی گھر سے 14 انسانوں کی جنازے ایک دن ہی اٹھے ہیں، تو اس اتنی بڑی خبر کو میڈیا نے چھپایا. آخر کب تک میڈیا ہمارے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کرے گا اور ہمیں نان ایشوز میں الجھا کر جو اہم ایشوز ہوں گے ہماری توجہ، عوام کی توجہ اس سے ہٹائے گی. تو اس کے لیے جو سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والے دوست ہیں ان سب کو ایک ہی کام کرنا ہوگا کہ پاکستان میں جہاں کہیں بھی جس رنگ میں، جس قوم میں، جس نسب میں ظلم ہو رہا ہو تو ہم سب کو اس ظلم کے خلاف ایک آواز بننا ہوگا. تب ہم میڈیا کا اور جو حکمران طبقہ ہے ان کا قبلہ درست کر پائیں گے. شکریہ.